Hallelujah. I pray may the Lord speak to us. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज परमेश्वर हमसे बात करे। Okay. Wednesday evening, fellowship, we are going to have a Bible reading time. Please join and blessed. वेडनेसडे को आने वाले बुधवार को हम बाइबल रीडिंग करेंगे, तो आप प्लीज़ आकर के ज्वाइन करें हमको। And if you're not able to come, you can do at home also. अगर आप नहीं आ पाएंगे तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं। So when you do it with unity, it's a blessing. जब आप एक साथ करते हैं तो ये बहुत आशीष का कारण होता है। As well as evening service is 7 o'clock. And if you want to join and blessed. हमारे यहाँ पे शाम को 7 बजे हमारी शाम की आराधना होती है। अगर आप चाहें तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। Okay, especially young people, those who are not married, you need to start pray for your marriage. और जो हमारे बीच में जो जवान लोग हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, वो अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें। Okay, what is the age government kept for voting? सरकार ने जब हम वोट डालते हैं, मतदान करते हैं, उसके लिए क्या उम्र रखी है? 18. यदि आप 18 साल में प्राइम मिनिस्टर सुन सकता तो I'm telling you, something God spoke to me. 18 years, you are eligible to choose a person who can run the state, government and the nation. How much more you need to pray for your partner? 18 साल की उम्र में आपके पास इतनी शक्ति है कि आप जो है आप अपने देश का प्रधानमंत्री और मुखिया को चुन सकते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर को चुन सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि और कितनी ही उस उम्र में आप और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। थोड़ा क्लिफर्ड का वार्ड इंक्रीज करना पड़ेगा, लिटिल, ओके, थोड़ा सा। हाँ, वन वोट यू आर चूजिंग प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, सब। आपके एक वोट से आप अपना रक्षा मंत्री चुन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। How much more? Now I was driving, driving towards Surat. The Spirit of God saying, tell the youth they need to pray now itself. When they touch 18, pray for your marriage. और परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था कि जैसे ही आप 18 साल के होते हैं, हम अपने जवानों से मैं ये कहूँ कि जैसे ही आप 18 साल के होते हैं, आप अपने विवाह के लिए प्रार्थना करिए। Not for proposal. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रार्थना नहीं करने का, मैरिज लाइफ के लिए प्रे करने का। हाँ, ओके, व्हाट इज द एज फॉर ड्राइविंग लाइसेंस? गाड़ी चलाने के लिए क्या उम्र की? 18। शादी का उम्र अभी थोड़ा बढ़ा दिया, 21 कर दिया ना। हाँ, बस। For boys is 21, for girls it's 18. Oh, so please take it seriously and pray. It's not a sin. It's not a lust. Praying for your husband or praying for your wife, it's the right. ये आप जो अपने होने वाले पति के लिए या होने वाली पत्नी के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, ये पाप नहीं है। But when you pray for your marriage, don't pray like a Daniel opening the window and praying. जब अपने लिए आप अपनी विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप डैनियल की तरह प्रार्थना नहीं करें जैसे वो खिड़की खोल करके प्रार्थना करता था। पड़ोसी आ जाएगा, आई एम रेडी। Daniel just open करके, Lord, I pray this Sunday with a white shirt, let them come, oh Lord, with a guitar, come, oh Lord. अब घर आ जाएगा, मैं हूँ। सुन लिया प्रार्थना। ये सही में हो गया। एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था, संडे ऐसा आया था है ना, आखिरी में वो तो डेविल था। Pray it in heart, अपने हृदय में प्रार्थना करिए। When they are very personal, let it be very silent. और जब ये बहुत ज्यादा आपका खुद का है तो उसको एकदम शांत रहने दीजिए। God knows your thought, God knows your prayer runnings in your mind. परमेश्वर आपके विचारों को जानता है, आपकी प्रार्थनाओं को जानता है जो आपके मन में चलती हैं। Sometime our prayer only God must know. Even husband wife also should not know. और कई बार तो ऐसा होना चाहिए, हमारी प्रार्थना है जो सिर्फ परमेश्वर को पता होना चाहिए, यहाँ तक कि आपके पति या पत्नी को भी नहीं पता होनी चाहिए। Pray to God. Put it, let it be from your heart to God. और होने दीजिए कि आपके हृदय में, आपके हृदय से परमेश्वर की ओर जाए। Okay, one of the very important thing as a church we need to know is don't miss God's movement and moment. और एक चर्च हमें ये पता होना चाहिए कि हमें
God's movement. ओके, परमेश्वर का जो चलन है, जो समय है, वो हमको पता होना चाहिए। Hallelujah. One of the greatest prayer I found, I can say, is Jesus prayer. और जो एक सबसे महान, जो सबसे अच्छी प्रार्थना जो मैंने देखा है, वो यीशु मसीह की प्रार्थना है। And the one prayer he prayed was, और एक प्रार्थना जो उसने करी, Father, not my will, your will be done. मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। Hallelujah. We need to pray. If Jesus prayed that prayer, how many times we need to pray? और जब यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना की है, तो हमें भी कितने बार ये ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। We need to pray in every hour, in every step. हर स्टेप में, हर घंटे हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए। Not my will, your will, Lord. मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। Jesus prayed that prayer was, I wait for your movement, O Lord. हमें ये प्रार्थना करना है कि यीशु मसीह तेरी जो इच्छा है वो पूरी हो। You know, when we were in the school days, college days, parents will say, don't miss the bus. जब हम स्कूल में थे तो हमारे जो माता पिता हैं वो हमसे कहते थे कि हमें परेशान मत करो। Don't miss the bus. तुम अपनी जो बस है वो उसको मिस मत करना। सही है ना? एक टाइम में that the bus comes in a time, if you miss that bus, you are gone. और ऐसा होता है कि जो स्कूल की बस है एक टाइम पे आती है, पर्टिकुलर टाइम पे आती है, अगर आप उसमें नहीं पहुंचते तो वो छूट जाती है। We lived in a village. There used to be morning one bus and the evening one bus. That's all. मैं जिस गांव में रहता था वहाँ पे सुबह एक बस थी और शाम को एक बस थी। If you miss that bus, you need to walk 4 kilometers to the another highway to catch the other bus. अगर मेरे से वो बस छूट जाती थी तो हमको 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। वहाँ पे एक हाईवे था, वहाँ से हमको दूसरी बस मिलती थी। And it will not connect to the school. और वो हमको सीधा स्कूल नहीं पहुँचाती Again, थी। got down in a point, walk another 2 kilometers. वो हमको एक जगह छोड़ेगी, वहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चल करके हमको स्कूल जाना पड़ता था। आज तो बच्चा सो जाएगा, बाप उठा के लेके जाएगा यार। You can't sleep when you walk in that timetable. Your sleep will disturb from the night only. अगर आपको ऐसा समय सारणी में हमको अगर जब चलना रहता है तो आप रात से ही आप नहीं सो पाते हो। In the midst of this, in our family, we will all get award from the school, non-absent award. और ये सब होने के बावजूद भी हमारे परिवार में हमको जो रिवॉर्ड मिलता था, जो प्रतिफल मिलता था, वो ये था कि हम एक भी दिन एब्सेंट नहीं होते थे स्कूल से। Hallelujah. When we look back now, we have all facilities. How many absent our children are? आज हमारे पास ये सब फैसिलिटी होने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने दिन स्कूल में एब्सेंट रहते हैं। When the kid comes to 10th, 12th, they hardly go to school. जब ये 10वीं और 12वीं में आते हैं तो वो कभी-कभी ही स्कूल जाते हैं। They depend on the tuition. वो अपने ट्यूशन पे भरोसा रखते हैं। टीचर को बोल देगा, अटेंडेंस डाल देना मैडम, ट्यूशन आता हूँ ना। What are the moments? What are the moments we have missed, church? हमने कौन-कौन से क्षण को जो है वो छोड़ा है। Hallelujah. You know, this is what is it. Don't, miss any of the moment God has kept for us. हमें ऐसा कोई भी क्षण जो है उसको नहीं छोड़ना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। This is what I put it, there are things in our life we should not miss it. कुछ चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में नहीं छोड़ना है। Movement to impact in a child life. अपने बच्चे के जीवन में प्रभाव डालने का समय। First thing, don't miss the moment to dedicate them. और उनको कभी आप वाला समय ना छोड़ें जिसमें आपको परमेश्वर को समर्पित करना है। Hallelujah. Never miss to dedicate them. और कभी जो उनको समर्पित करना है वो वाली चीज कभी उनके जीवन से मत छोड़िए। According to Jew custom, 8th day they have to bring it to the house of God. अगर हम इजरायलियों की प्रथा देखें तो 8वें दिन उनको परमेश्वर के भवन में लेकर के आना है। Now we have lot of excuses. अभी हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं। सिजेरियन हुआ है, डॉक्टर ने बोला है 40 दिन नहीं चलना है, ये नहीं करना, उधर नहीं चलना। They had one temple, one house, whatever the distance, they need to come there 8th day. और उनके पास एक भवन रहता है और जो भी परिस्थिति हो, कुछ भी परिस्थिति हो, 8वें दिन उनको उनके परमेश्वर के पास उसको समर्पित करना है। They make sure they don't miss that moment. और वो इस बात का दृढ़ निश्चय करते हैं कि वो उस समय को ना छोड़ें। Some of them would have stayed far distance.
Second and the third day after the birth, they start walk to go to the temple. और हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो उस भवन से बहुत दूर रहते हों, परंतु वो दूसरे और तीसरे दिन जो है वो शुरू हो जाते हैं भवन की तरफ जाने के लिए। Even this is what the historian says. If the women are weak, they make sure the pregnancy time itself they go near the house of God. और इतिहासकार कहते हैं कि जो गर्भवती महिला जो थोड़ी सी कमजोर है, वो अपने गर्भवती होने के समय ही वो भवन के पास में चले जाती है, So she want to dedicate as soon as possible. क्योंकि वो अपने बच्चे को जितनी जल्द से जल्द हो वो समर्पित कर सके। Don't miss to dedicate. वो बच्चे को अपने समर्पित करने के लिए उसको मिस ना करें। Second, don't miss to educate. और उनको आप शिक्षित करिए। Hallelujah. Put them in the best school. Let them not miss it. उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराइए। Search it, the good one, where our children can grow. और अच्छे से अच्छा स्कूल देखिए जहाँ पे आपका बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। Read about the principal there. उनके जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पढ़िए। You read about the school. स्कूल के बारे में पढ़िए। You get some output of the children from the school. उसमें पता चलेगा कि उस स्कूल के बच्चे कैसा कर रहे हैं। Educate them. उनको पढ़ाइए। God has given them, we need to educate them. परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उनको शिक्षित करना है। Third step, direct them towards the Lord. उनको परमेश्वर की ओर उनका मार्गदर्शन करिए। So first dedicate them, then educate them, then direct them. उनको पहले समर्पित करिए, उनको शिक्षित करिए, अब उनको जो उनका मार्गदर्शन जो है वो परमेश्वर की From तरफ the करिए। small, you need to talk about God, teach about God. जब वो छोटे ही हैं उसी समय से उनसे परमेश्वर की बातें करिए, उनको परमेश्वर के बारे में सिखाइए। You know, we parents has the first right to influence them. हम जो माता पिता हैं, हमको सबसे पहले उनके ऊपर प्रभाव डालना है। If we miss it, अगर it हम will be उसको difficult. अगर हम उसका में छोड़ देंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। Fourth one, invite them to the fellowship. उनको जो है आराधना के लिए बुलाइए। Hallelujah. You know, very often they say, Pastor, they are noisy, they will disturb you. Nobody. Bring them. They will settle easily. हम कई बार कहते हैं कि पास्टर वो आएगा तो सबको डिस्टर्ब करेगा, Fifth one, परंतु उसके बावजूद भी आप उनको लेकर के आइए plant them in the kingdom of God. और उनको परमेश्वर की जो राज्य की जो मूल्य है वो उनको बताइए। Teach them to help in the house of God from the small. और बचपन से ही उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताइए। And the sixth one, by the age 25 to 30, make them to take responsibility. जब वो 25 से 3 साल के हो तो उनको आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। They should work, उनको काम करना चाहिए, prepare for the marriage. उनको शादी के लिए तैयार होना चाहिए They should ready to support one more person to raise a person. और उनको एक और संतान जो उनके जीवन में आने वाली है उसको सपोर्ट करने की उनमें काबिलियत होनी The चाहिए। seventh moment should not miss. 30 to 40 years of age, they should learn to stand by themselves. और जब वो 30 से 40 साल के बीच में हो तो उनको सिखाइए कि वो खुद के लिए खड़े हों। बहुत सारे 50 हो गया फिर भी मम्मी पापा बोलेगा तो ही वो उठेगा. They will not. If the mummy did not get up, the दीदी भी सोएगा. क्या खाएगा पकाएगा किसी को पता नहीं चलेगा. हाँ? Learn to stand by themselves. और उनको सिखाइए कि वो खुद के लिए खड़े होना सीखें। 40, at the age of 40 to 60, they say they should be, come on, prepare the next generation. और 40 से 60 के बीच में उनको ऐसा होना है कि वो आने वाली पीढ़ी को तैयार करें, Influencing and impacting. उनको प्रभावित करें, उनके जीवन में प्रभाव डालें। By the age 40 to 60, then they come, there should be other person to take the place to lead. और जब वो 40 से 60 के बीच में हो तो वहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो उनकी जगह ले सके। Hallelujah. You would have impacted one more person at least to take their office. हमको एक जन को और प्रभावित करना है कि वो उस जगह को ले सके। The ninth one, when you are above 60, जब आप 60 साल के ऊपर हो जाते हैं, you need to be self-support, हमें खुद को अपने आप को सपोर्ट करना है, help the old age, हमें जो बुजुर्ग हैं उनकी मदद करना है, person of humble and honor, जो हमें एक बहुत सम्मान वाला व्यक्ति और बहुत नम्र व्यक्ति बनना है, peace with all,
सबके साथ शांति रखना है। You need to come to a point, I have done the purpose of God. और ऐसा समय आना चाहिए कि आपको खुद सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया है, I lived a satisfying life for God. मैंने एक बहुत अच्छा जीवन जिया है परमेश्वर के लिए। 10th one, the moment that we need to live. Always prepare for the Lord's return. और हमें जो आखिरी और सबसे ज़रूरी है वो ये है कि हमें परमेश्वर के दोबारा आगमन का जो है उसके लिए तैयार रहना है। Hallelujah. These are the life we need to live in the moment of God. और ये सब जो है हमको इस तरीके से हमको परमेश्वर के जीवन में अपना समय व्यतीत So करना है। always ready, Lord, you're going to do something today, Lord. और हमें हमेशा तैयार रहना है कि परमेश्वर आज तो कुछ करने वाला है। Church, we are very special to God. चर्च हम जो है परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा खास हैं। But at the same time, if we are not available, there are lakhs of people God can choose. और साथ में ही अगर हम परमेश्वर के लिए अगर उपस्थित नहीं हैं तो और लाखों लोग हैं जिनको परमेश्वर चुन सकता है। You know, I was hearing about this woman called Hattie May. It was a young girl. मैं इस बच्ची के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम है हैती में। The picture is there, bro? नहीं दिला, okay. She was a 6 years old girl standing outside the church and crying. वो 6 साल की बच्ची थी जो चर्च के बाहर खड़े होकर के रो रही थी। She was full dirty. वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। Nobody gave her space to sit inside the church. उसको चर्च के अंदर बैठने के लिए किसी ने जगह नहीं दिया। She was coming inside, but everybody, it was a long bench. The moment they see some dirty clothed people, they will sit in the edge. Don't allow them to sit inside. और जैसे ही वो कोई भी चर्च में देखता है कि कोई गंदा कपड़ा पहन करके आया तो एक लंबी सी जो बेंच रहती है, जैसे वो बच्ची अंदर आती थी तो लोग साइड में खसक जाते थे। The father saw the girl crying outside, brought her to the front seat. और जो पास्टर है उसने देखा उस बच्ची को सामने बुला करके लेकर के आ गया। She was very happy. वो बहुत खुश हो गई। In 2 years' time, she died. और 2 साल के बाद वो बच्ची की मृत्यु हो गई। Nobody was there, but the father was there. The church father was there to bury. कोई वहाँ पे नहीं था परंतु चर्च का जो पादरी था वो वहाँ पे था उसको गाड़ने के लिए। When they took the dead body, जब उसने उस बच्ची का मृत शरीर उठाया, a pouch fell from her cloth. उसके कपड़े से एक छोटा सा पाउच गिरा। 51 cent coin. एक 51 सेंट का सिक्का उसके में था। Chuta. Covered in a paper. एक पेपर में वो लिपटा हुआ था। Written with the fragile English. एक बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी में उसमें कुछ लिखा था। My church is small. मेरा चर्च जो है बहुत छोटा है। No place for people to sit. और वहाँ पे लोगों को बैठने की जगह नहीं है। I'm raising fund to enlarge the church. और मैं उस चर्च को बड़ा करने के लिए एक छोटा सा दान दे रही हूँ। And this is for that. और ये जो पैसा है उस चर्च के लिए है। On the funeral, there was a reporter was there, news reporter. और जब वो फ्यूनरल चल रहा था तो वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर था। He took that letter and asked the permission of the father and put it in the newspaper. और उसने वो पत्र को लिया और उसने पास्टर से बोला कि पास्टर मैं ये जो पत्र है इसको कल न्यूज़पेपर में छापने वाला हूँ। One man gave a place. एक व्यक्ति ने जगह दिया उसे। It's a very huge place. और वो बहुत बड़ी जगह उसने उसको दिया। Funds started to flow. और पैसा आने शुरू हुए। 3-4 years time, they built a church sitting capacity of 3,300. और 3-4 साल में उन्होंने इतना बड़ा भवन बना लिया कि उस भवन में 3-4 हजार लोग बैठ सकते थे। They said next they built a university. और उसके बाद बताया जाता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। They said they built a good Samaritan children hospital which gives life for lakhs and lakhs of little children. और उन्होंने उसके बाद एक गुड समैरिटन करके एक अस्पताल भी बनाया। What was the movement, church? वो उस मोमेंट क्या था? One father brought the outside crying girl inside the church. और वो समय ये था कि एक पादरी ने एक रोती हुई बच्ची को अपने चर्च के अंदर सामने बुला के बैठाया। A fragile girl. एक बहुत कमजोर बच्ची। 51 cents she collected for 2 years. 51 सेंट्स उसने जमा किए थे 2 साल में। It happened in 1900. ये 1900 शताब्दी में हुआ था। Today's cost maybe 35-40 rupees of that coin she collected. आज के समय में 35 से 40 रुपए उसकी वैल्यू होगी। She did not live to see what she planned, loved for. और उसने वो जीवित नहीं थी उस प्यार को देखने के लिए जो उसने रोपा था। 2 years she is gone to the church. 2 साल वो चर्च में गई।
her desire was how to enlarge the church. उसकी इच्छा ये थी कि इस चर्च को हम कैसे बढ़ाएं. The church named is in Philadelphia in US, Temple Baptist Church, still stands today. और आज की भी डेट में वो चर्च जो है वो अमेरिका में है जिसका नाम टेम्पल बैप्टिस्ट है. Hallelujah. Hallelujah. Church, God gives us a moment. It can be a second within a day. और वो परमेश्वर जो है हमको वो समय देता है, वो एक क्षण भी हो सकता है, एक पूरा दिन भी हो सकता है. I'm telling you, today is the day of internet, reels, jokes, YouTube and Facebook. I'm so sad. Devil is using it in some way to take the moment of God from away from us. और आज का जो है युग जो है वो इंटरनेट का युग है जिसमें हर प्रकार के सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, और शैतान जो है हमारा वो जो क्षण जो परमेश्वर के साथ में होना चाहिए उसको चुरा लेता है. Somewhere we are missing it. कहीं पे हम उसको चूक जा रहे हैं. When I hear this one on the way, while I was driving, this driving time, I listen a lot of things, I think, God, what are we doing, Lord? और गाड़ी चलाते समय ये सब मैं वचन सुनता हूँ और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर हम क्या कर रहे हैं. I will post, noble sister subscribed, a missionary life journey, how each moment sparked the revival. और नोबल सिस्टर ने एक चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है कि एक जो मिशनरी का जो जीवन है उसने कैसे एक चिंगारी से उसने पूरा सब बदल दिया. In a war zone, they worked for God. एक जो युद्ध वाली जो जगह थी वहां पे भी उन्होंने परमेश्वर के काम किया है. Racist place, एक जगह जहाँ पे बहुत भेदभाव था, atheist place. और जहाँ पे बहुत सारे नास्तिक लोग थे. God, they served the Lord. उन्होंने वहां पे जाकर के सेवकाई की. One thing, they did not miss the movement of God. और एक चीज जो थी उन्होंने वो क्षण को मिस नहीं किया. This scripture, I really liked it. This is what in Exodus 33 verse 14 onwards. Exodus chapter 33 verse 14, Moses replied, Moses janta tha. Moses knows for sure, if I missed God's move, I missed everything. और मूसा जानता था कि अगर मैंने ये क्षण को अगर चूक गया तो मैं सब चीज चूक जाऊंगा. Come on, said the Lord reply, my presence will go with you and I will give you rest. यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा. Verse 15, come on. Then Moses said to him, everybody come on. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो मैं यहाँ से आगे ना ले जा, तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा. In another translation says beautifully, Lord, if you are not going with me, I will not take a step. और दूसरे ट्रांसलेशन में बहुत अच्छा लिखा है कि अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा. We need to be always in the conscious of God's presence. और हमें हमेशा जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है. Somebody say, when you drive, you can feel the presence of God. When you're in the house, you can feel the presence of God. You're going for a market, you can feel the presence of God. Constantly living in His presence. और जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब आप घर में रहते हैं, आपको हर समय जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है. Never miss God's moment. एक भी क्षण के लिए परमेश्वर की उपस्थिति को मिस ना करें. When I was talking to my friend, this is what he said, Sam, every time I feel it, God, it's going to be my moment now. और जब मैं अपने मित्र से मैं बात कर रहा था तो मैं उससे शेयर कर रहा था कि मुझे हर समय ऐसा लगता है कि ये जो है मेरा क्षण है परमेश्वर के साथ में. Hallelujah. Anytime it can be church. It can be at any time. वो कभी भी हो सकता है. We were sitting in a restaurant and eating. हम रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे. I heard two people talking in Tamil. और मैंने दो लोगों को तमिल में बात करते हुए सुना. I was praying, God, I can't go and talk directly. Give me a moment. परमेश्वर मैं जा करके सीधा से उनसे बात नहीं कर सकता, मुझे एक क्षण दीजिए. Because you go and directly talk about God, it is, wait for an opportunity. और मैं अगर डायरेक्टली जा करके परमेश्वर की बात करता तो थोड़ा सा ऑड हो जाता, इसलिए मैं एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था. I went for the billing. मैं बिल पे करने के लिए गया. They also came that time. वो भी उस समय वहाँ पे बिल पे करने आए. मुझे हिंदी नंबर नहीं आता है, उनको भी नहीं आता है. It's a good time. हम दोनों को हिंदी के नंबर नहीं आते थे तो ये एक अच्छा समय मुझे मिल गया. Then मेरा जो बिल मुझे बता रहा मुझे पता नहीं था, लेकिन उनके लिए जो बता रहा मुझे पता है. That God gave me the moment. उस समय परमेश्वर ने मुझे वो क्षण दिया. I said, ये इतना नहीं है, इतना बोला है. हाँ, आपका आता है, आप तमिल है, हाँ मैं भी तमिल है. What you are doing? I am at church. Where are you going? Here. They came then and they are here.
They said, Pastor, we are going for vacation. When we return, we will be coming into this church. Wait for every moment, church. उस समय उन्होंने बोला पास्टर हम लोग अभी जो है छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं, जब हम वापस आएंगे तो हम जरूर इस चर्च में आएंगे। Hallelujah. Eat in a restaurant, feeding God, Lord, I need your presence, Lord. और वो कोई सी भी जगह हो, रेस्टोरेंट हो, कहीं पे भी हो, हमको ये कहना है कि परमेश्वर हमें अपना क्षण आप हमारे साथ बिताएं। See, this is my personal conviction. The place where I don't feel the presence of God, I am not comfortable. और ये मेरा खुद का मानना है कि जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। There may be no water, there may be no AC, there may be no facility. You feel the presence of God, be there. अगर हो सकता है वहाँ पे कोई कूलर ना हो, एसी ना हो, लाइट ना हो, पंखा ना हो, परंतु अगर परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे है तो आपको होना चाहिए। Hallelujah. I want to tell you, there may be all the facilities, but if you miss the presence of God, get out from there. हो सकता है कि वहाँ पे सारी प्रकार की फैसिलिटी हो, परंतु परमेश्वर की अगर उपस्थिति ना हो तो आप वहाँ से चले जाइए। Hallelujah. Don't go for feel good factor, comfortable thing. Feel the presence of God. This is more important. आपको आरामदायक चीजों के लिए नहीं जाना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जाना है। Mark the Gospel, chapter 14, verse 12 to 17. Mark the Gospel, chapter 14, verse 12 to 17. On the first day of the festival of unleavened bread, when it was customary to sacrifice the Passover lamb, Jesus' disciples asked him, where do you want us to go and make preparation for you to eat the Passover? Verse 13, Mark, come on. So he sent two of his disciples. I spoke in the Passover time also. Okay, verse 13 says, so he sent two of his disciples, telling them, go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you, follow him. और मरकुस 14 उसका हम 12 से अगर पढ़ते हैं, अखमरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वह फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। Come on, man carrying a jar of water will meet you. और एक मनुष्य जो जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। It should not be an empty jar. वो एक खाली घड़ा नहीं होना चाहिए। It should not be a man wearing a bag, laptop, और ये ऐसा नहीं है कि वो जो मनुष्य है वो एक लैपटॉप बैग लटकाया हुआ हो, phone, money. फोन या पैसा रखा हो। Come on, the way Jesus want the disciple to connect with the moment. और जो परमेश्वर है वो उस क्षण के साथ हमसे जुड़ना चाहता है। Man carrying a jar of water will meet you. एक मनुष्य जो जल का घड़ा उठाए हुए है वो तुम्हें मिलेगा। They met him. और वो जाकर के उससे मिले। And verse 14, ma. Come on, verse 14. Okay. Say to the owner of the house, he entered. The teacher asked, where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples? और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुंचाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? Come on, he is not meeting the owner. वो उस घर के मालिक का इंतजार नहीं कर रहा है। The man with the jar of water will just take you and connect you. और जो घड़े वाला मनुष्य है वो आपको लेके जाएगा और वहां पे मिला देगा। Now you need to go and talk to the owner. और आप तुमको जा करके उसके मालिक से बात करना है। The disciple did not ask any question to Jesus. और जो चेले थे उन्होंने यीशु मसीह से कुछ भी प्रश्न नहीं किया। चलो, you gave us a one sign, man carrying a jar of water. What color dress? तुमने जो है उन्होंने सिर्फ एक चिन्ह दिया था यीशु मसीह ने उन्हें कि एक घड़े वाला व्यक्ति है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि वो कौन से कलर की शर्ट पहना होगा। प्रभु, Is the man is walking from east to west or west to north or south to north? Where he is going to come? Which street? उन्होंने यीशु मसीह से कोई डायरेक्शन नहीं पूछा है कि वो उत्तर से दक्षिण जा रहा है, पूरब से पश्चिम जा रहा है। Church, we will be able to live in connect with God's moment only with one thing, implicity, obedient. और हम सिर्फ एक ही तरीके से परमेश्वर के उस क्षण से हम जुड़ सकते हैं, वो ये है कि हमको आज्ञाकारी होना है। Somebody say, Hallelujah. When Jesus was speaking to them, the man is already on the move. This disciple also has to move. और जब यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा था तो वो व्यक्ति जो घड़े वाला व्यक्ति थे वो उस जगह अपनी जगह में चलने लग गया और उसी समय चेले भी
चल करके उस दिशा में जाने लगे। Let me tell you, it will hurt you, but I need to tell the truth. Very often we miss the movement because we ask a lot of questions. और हो सकता है कि आपको बुरा लगे, परंतु वह एक चीज़ जो हमारे साथ होती है कि हो सकता है हम उस क्षण को मिस कर जाएं क्योंकि हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। ये कैसे, वो कैसे, क्यों, कहाँ, किधर, ये वो. If you would have immediately obeyed, things would have happened far earlier. अगर आप तुरंत आज्ञाकारी होकर के आज्ञा को मानेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। These two disciples should be able to connect with Christ immediately, so they connect with the man going with the jar of water. और ये दो व्यक्ति जो हैं, दो चेले जो हैं, वो यीशु मसीह के साथ तुरंत जो है वो जुड़ गए और इसलिए वो आगे चल करके उस घड़े वाले व्यक्ति से भी मिल सके। He will show you the place where to prepare, how to prepare, everything, just obedience. और वो आपको हर चीज़ दिखाएगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, आपको बस आज्ञाकारी होना है। If they would have stood there and questioned to Jesus about all these things, the man with the jar of water would have gone, another woman would have been coming there. अगर वो खड़े होकर के यीशु मसीह से प्रश्न पूछते रहते तो हो सकता है वो जो पानी का घड़ा वाला व्यक्ति है वो निकल जाता और उसकी जगह में कोई और स्त्री आकर के शायद खड़ी हो जाती Hallelujah. They would have taken to a different place. और वो उसको किसी और दूसरी जगह में लेके चले गई होती। Jesus would have not present there. This is what the word of God says, verse 17. When evening came, Jesus arrived with the 12. Come on, when the evening came, Jesus arrived with the 12 where the Passover meal is prepared. और 17वें आयत में हम पढ़ते हैं, जब सांझ हुई तो 12 के साथ, तो वह 12 के साथ आया। If they would have not obeyed, he would have not come. अगर उन्होंने आज्ञा नहीं मानी होती तो यीशु मसीह नहीं आया होता। Turn to neighbor and say, just obey. अपने पड़ोसियों से कहें और बोले कि आज्ञा माने। Obedience is the biggest blessing. और जो आज्ञाकारिता है वो सबसे बड़ी आशीष है, Without questioning. बिना प्रश्न किए। COVID time taught us, कोविड का समय जो था उसने हमें सिखाया है, gave us understanding of relationship. उसने हमें जो रिलेशनशिप है उसकी हमको एक अच्छी समझ दी है। Review the relationship with God. Revive the relationship with God. आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ में उसको आप जांचिए। Hallelujah. One of the best thing pastors learned, we learned what, हम जो सबसे अच्छी चीज जो हम पास्टर सीखते हैं वो क्या है? You see all the churches, things changed. आपने सब सारे चर्चों को देखिए, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। We started to talk from the one eye lamp, camera. हम जो है ये कैमरे से देख के बात करना सीख गए हैं। पहले 1-2 गाना गाओ, वार्म अप करो, लोग आने तो अभी नहीं है। 9 बजे मतलब 9 बजे सिस्टम चालू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। So many things we learned. बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सीखी हैं। Now church starts on time. अब जो चर्च है एकदम समय पे स्टार्ट हो जाता है। COVID taught us. ये कोविड के टाइम ने हमको सिखाया है। कोई नहीं है, स्टार्ट करो। कोई भी नहीं है तब भी चालू कर दो। कोई नहीं भी आएगा स्टार्ट करो। कोई आना भी नहीं है फिर भी स्टार्ट करो। सही है ना? That was COVID taught me. कोई आने का भी नहीं है, कोई आएगा भी नहीं है, कोई नजदीक भी नहीं आना है, स्टार्ट करो, चालू करो। Certain time moments taught us a powerful lessons. और कई बार जो है छोटे छोटे क्षण जो है हमें एक बहुत शक्तिशाली संदेश दे जाते हैं। These 2 disciples asked no question. Even the beauty, they did not give me money, no, रोटी के लिए पैसा दो। और उन्होंने जो है वो यीशु मसीह से ये भी नहीं बोला कि हमको रोटी के लिए पैसे दीजिए। Give auto charge. आने जाने के ऑटो के लिए पैसे दीजिए। Today, let me tell you, some of the places, you need to pay for everything to do the work done. और आज भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर एक कार्य कराने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। My faith and conviction is this: you obey and move, things will happen. और मेरा विश्वास ये है कि आप विश्वास के साथ बढ़ते जाइए, चीजें अपने आप होते जाएंगी। Somebody say, Hallelujah. You just move, not you have nothing in your pocket, nothing in the bank. No, obey, move, things will happen automatically. आपके बैंक में कुछ नहीं है, आपके पॉकेट में कुछ नहीं है, बस आप विश्वास रखिए और चलिए, चीजें अपने आप होते जाएंगी। When you connect with God's move, things will happen. जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो अपने आप चीजें होने लगती हैं। It's amazing. Always I look at the chair and say, how it came here, Lord. और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हम यहाँ तक कि कैसे पहुंचे परमेश्वर। Hallelujah. If you would have missed, we would have settled for a nominal.
और अगर हम उस क्षण को मिस कर जाते तो हम बहुत आम सी चीज के लिए हम खुश हो जाते हैं हम आम सी You चीज know, में। thank God for the building bulldozed. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उस बिल्डिंग को बुलडोजर से गिराया गया। All my friends will always say, when they look at me now, they look at me as a bulldozer. जब भी मेरे जो मित्र हैं मुझको देखते हैं तो वो एक बुलडोजर की तरह दिखते हैं। कैसे हुआ यार? How you all stood there? और तुम वहां पे ऐसे कैसे खड़े रह सके? Taking the things and running. I want to tell you, we know for deep down there is something better God is preparing. Always we have something God is better preparing for us. और हमें हमेशा अंदर से ये तो पता था कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है। We know our God is a God. He never puts us in evil places. और वो हमारा परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है कि वो हमको कभी भी बुरी जगह में रहने नहीं You देता। know, this is what, Hebrew 11 verse 39 and 40. 39 and 40. Hebrew 11 verse 39 and 40. Come on. These were all commanded for their commanded for their faith, yet none of them received what had been promised. इब्रानियों 11 उसका हम 39 और 40 देखते हैं, उसमें लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा हुई वस्तु ना मिली। They did not receive what was promised for them. और उनको वो वस्तु नहीं मिली जो उनके लिए प्रतिज्ञा की गई थी। Verse 40. Come on. This 40वें is पद one में of the देखते हैं। favorite word. Come on, verse 40. God, since God has planned something, see, this is what we always confess. In the moment when we move with God, we know for sure God had planned something better for us. और हमें जो परमेश्वर के साथ में की उपस्थिति में हमको ये पता रहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा आगे रखा है। Somebody say, hallelujah. Come on, lift a hand and pray and read the word. Come on. God had planned something better for us. और परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा रखा है। The second step says, so they would be only be made perfect together with us. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हमारा बिना वो सिद्धता में पहुंचेगा नहीं है. There is a partnership in this movement. वहाँ इस क्षण में जो है एक भागीदारी है, एक जोड़ीदारी है। If we are not ready, somebody will be there to join church. और अगर हम तैयार नहीं है तो ये याद रखिए कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो तैयार है, We will miss it. और हमसे वो छूट जाएगा। Somebody say. A privilege is given, the time is given, the favor is given for us to connect with His move. हमें जो है एक समय दिया गया है, हमें जो है एक फेवर दिया गया है कि हम इस क्षण को अपने जीवन से जोड़ सकें। Then only better things will happen in our life. तभी हमारे जीवन में कुछ बेहतर हो सकेगा। If we miss it, somebody will take it and we'll be there only. और हम अगर उसको छोड़ देते हैं तो कोई और उसे ले जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। You know, this is what the word of God says, Hebrew 10:36. Come on, Hebrew 10:36. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive 10:36 अप्पू. क्योंकि इब्रानियों 10 उसका 36 में क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। Come on, you need to be faithful. You need to be hold on. आपको धीरज धरना है, आपको विश्वास रखना है। You know, things God is moving. God is a God who is in a movement. और परमेश्वर जो हमारा ऐसा परमेश्वर है वो हमेशा चलते रहता है। मालूम है, that is why the church is a movement, not a monument. और इसलिए जो चर्च है वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक मोमेंट है, एक चलती रहता है। It should keep move. ये हमेशा चलते रहना चाहिए। That's why the church is called the body of Christ. इसलिए ये परमेश्वर का शरीर कहलाता है। I say every 5 years the church needs to move. Church need to move. और हर 5 साल में हमारे चर्च को जो है बढ़ते जाना है। Hallelujah. You know, today also, I don't know, somebody came and said, how to make this as a one single hall? I said, wait some time. और किसी ने मुझे आज आइडिया दिया कि इसको हम कैसे एक बड़ा सा एक हॉल बना सकते हैं। ये वॉशरूम सब हटाना, उधर सब पाइपलाइन को एक लाइन करना है। yes, we will do it. हम ये ऐसा करेंगे। We need to wait. बस हमें इंतजार करना है। To keep moving with God, keep working with God. हमें परमेश्वर के साथ कार्य करना, हमको परमेश्वर के साथ चलते रहना है। For me, I know this is the beginning. This is not the end.
और मुझे पता है कि ये मेरे लिए जो है वो शुरुआत है, मेरे लिए अंत नहीं है ये। And I was talking to my friend, I said, no, कहीं भी पेट्रोल पंप सेल है, कहीं भी हॉस्पिटल सेल है, कहीं भी स्कूल सेल है, आई एम वेटिंग. I know we are not going to building, we हम will buying it. हम कोई भी बिल्डिंग में नहीं जाएंगे, हम उसको खरीदेंगे। Hallelujah. I'm praying, God, some restaurant for sale. We'll look it for it. The school for sale. We'll take it. Petrol pump for sale. No, anywhere we get it, Lord. That is what God is going to do the next. और परमेश्वर हमारे लिए बहुत महान कार्य जो है वो करने जा रहा है आगे। मैं शुरू से भी बताते आता हूँ, हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है। लाइट बिल कनेक्शन के लिए भागो, गटर लाइन के लिए भागो, पानी के लिए भागो, ये नो, दैट इज ऑलरेडी डन. दैट इज समथिंग बेटर ऑलरेडी गॉड हैज done it. We need to go and possess it. That's the plan. But we need to move with God's move. और परमेश्वर जानता है कि हमें बहुत ज़्यादा धैर्य नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए से करते जाता है। हमें बस ये करना है कि परमेश्वर के साथ चलते रहना है। So the Lord Jesus said to the disciples, you are going to prepare it. The moment they obeyed it, things happened together. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुमको इसकी तैयारी करना है, और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, ये सारी चीज़ें हो गई। 2 Chronicles 16 verse 19. We'll continue in the evening also. Okay, 2 Chronicles chapter 16 verse 19. For the eye of the Lord, come on, for the eyes of the Lord rage throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. You have done foolish things, and now from on you will be at what? Come on, when we connect with God's commitment, things will go fine. और दूसरा इतिहास उसके 16 के 9 में हम देखते हैं, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। Come on, when God sees, come on, His eyes are raging throughout the earth to strengthen whose hearts are committed. और वो उसकी जो दृष्टि है सारी ओर सबकी ओर लगे रहती है। पृथ्वी एक बार घूमने के लिए एक दिन लगता है ना, one round. In before one round, how many times God's eyes through and fro searching for our hearts? और पृथ्वी को घूमने में 24 घंटे लगता है, तो आप ये सोचिए कि परमेश्वर की आंखें हम पे जो निरंतर लगी रहती है, वो हमारे ऊपर कितने बार वो हमें देखते रहती है। Is there any time we failed? क्या कोई समय में हम निष्फल हुए? This is what I put it, in Ruth life, she did not follow Orpah, she followed Naomi. अगर आप रूथ का जीवन देखें तो उसने ओरपा के साथ नहीं गई, वो नयोमी के साथ गई। If she would have gone with Orpah, she would have had a family, new life, but she would have never been in the history. अगर वो ओरपा के साथ चले गई होती तो उसको एक नया परिवार मिल जाता, नया पति मिल जाता, सब कुछ नया मिल जाता, परंतु वो इतिहास की पुस्तक में उसका नाम नहीं रहता। She could have been comfortable living with her own tongue people. और वो बहुत ज्यादा आराम से रहती अपने बोली बोलने वाली लोगों के साथ में। She changed her direction to go with God's movement. और वो जो है उसने अपना रास्ता बदला और वो जाके करके परमेश्वर के रास्ते में जुड़ गई। The moment she committed to go with Naomi, her life changed. और जिस समय उसने ये निश्चय किया कि मुझे नयोमी के साथ जाना है, उसका जीवन बदल गया। Do you know the Bible scholar says Orpah's family line comes Goliath, in Ruth line comes the David. और जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं ओरफा की जो वंशावली है उसमें गोलियत आया, और रूथ की जो वंशावली है उसमें दाऊद आया। Look at, two went in a different directions. दो लोग जो अलग अलग दिशा में गए। One moved with Naomi, one moved with herself decisions. और एक जो है वो नयोमी के साथ चले गई, और दूसरी जो है उसने अपना खुद का निर्णय लेकर के एक दूसरी दिशा में चले गई। And this person got hold of it and stands before one day after close to 200 years standing and killing Goliath. और परमेश्वर जो है वो रूथ की वंशावली के व्यक्ति के साथ में रहा और उसके साथ खड़े होकर के उस व्यक्ति को मारा जो ओरफा की वंशावली से था। I literally imagined sometime, why Ruth said, I go with Naomi. और मैं आज तक ये सोचता हूँ, कई बार मैं बैठता हूँ कि रूथ ने क्यों बोला कि मैं नयोमी के साथ जाऊंगी। In fact, Naomi was saying no. और उस समय नयोमी खुद मना कर रही थी कि मेरे साथ मत जाओ। There was something she held the presence of God.
और उस समय ऐसा लगता है कि उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। Thing that she never experienced in her house, she found in Naomi's life. और जो उसने अपने जो रूथ है उसने अपने घर वालों के साथ जो फील नहीं किया, उसने न्योमी के साथ में रह करके वो फील किया। It's better I go as a single widow with this widow, but with the presence of God. और ये भले ही मैं अकेले विधवा हो करके इस विधवा के साथ जाऊं, परंतु मुझे ये पता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you getting me? I'll better I go with the widow who has the presence of God. मैं उससे ज्यादा बेहतर है कि मैं इस विधवा के साथ जाऊं जिसके साथ परमेश्वर है। Though then go to my own place and marry a young man and live a life and raising a Goliath, or I'm going to raise a David. और मैं उस अपने परिवार वालों के साथ चले जाऊं और एक व्यक्ति से शादी करूं और मेरे जीवन, मेरी जो वंशावली है उसमें गोलियत आए। Second, I want to put it like this. In this movement, you need to connect with the right person, godly person. और इस क्षण में आपको जो है एक सही व्यक्ति के साथ जुड़ना है। Hallelujah. There are people always of past. हमेशा एक लोग व्यक्ति रहते हैं जो अपने पास्ट में ही जीते हैं। There's always a person talks about failures. और व्यक्ति जो रहेगा वो हमेशा अपनी नाकामी के बारे में बात करते रहेगा। They will never pump you to go further in the future. और वो आपको कभी वो उत्साहित नहीं करेगा आगे बढ़कर, आगे फ्यूचर के अपने आगे बढ़ने के लिए। In the year 1999, when I decided I'm going as a Gujarat as a missionary, my all friends said, "Don't you have a graveyard in Tamil Nadu?" और 1999 में जब मैं गुजरात आ रहा था तो मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझसे कहा था, क्या तुम्हारे पास ग्रेवयार्ड नहीं है तमिलनाडु में? I was my final year. और वो मेरा आखिरी साल था। And then comes the January, the earthquake 2000. और जनवरी 2000 का एक बहुत बड़ा भूकंप यहाँ पे आया। My close friends came. Those days in the tea stall, everywhere they will put a poster. Breaking news. आजकल तो breaking news आता है, उस time poster आता था. Okay, everywhere Gujarat is shaken. Poster. They took the poster and came to my room. You are going there? और उस समय जो है टी स्टॉल में जो चाय की टपरियाँ होती थी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगा के रखते थे कि न्यूज़ का पोस्टर्स रहता था कि देखो गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया। तो मेरे मित्र जो है वो पोस्टर लेकर के आए, बोले तू इस जगह में जाना है तेरे को। No, वो poster will come anytime क्योंकि it's a breaking news वाला है. How? Thank God we lived in that time. Yeah, तुम भी था? उधर भी होता है? सही है ना? वो एक पोस्टर होता है. Then comes, evening newspaper will come, or next day morning will be the main paper will come. You should know what happened. I want to tell you, don't you have a graveyard in Tamil Nadu? You want to go and die there? और मेरे मित्र मुझसे यही कहते थे, क्या तुम्हारे पास यहाँ पे ग्रेवयार्ड नहीं है तमिलनाडु में जो तुम वहां जाके मरना चाहते हो? But thank God, we didn't miss that moment. मैं उस क्षण को मैंने मिस नहीं किया। I can't imagine now being in there, the things, how could have been. और मैं अभी ये सोच भी नहीं सकता कि अगर मैं वहां पे रहता तो चीजें कैसी होती। Earthquake came, landed in Ahmedabad railway station. Everywhere it's like a bundle of cloth only, no place to walk. और मैं जब अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में उतरा तो मैंने देखा पूरे कपड़े ही कपड़े वहाँ पे हैं, पूरे रेलवे स्टेशन में चलने की भी जगह नहीं थी। No people I could see. कोई लोगों को ही मैं नहीं देख पा रहा था। Next train we have to take and go to Jamnagar. फिर हमको अगली ट्रेन पकड़ के जामनगर जाना था। My brother's house was in the second floor. मेरे भाई का जो घर है वो सेकंड फ्लोर में है। Just एक हफ्ता भी नहीं हुआ. Not even 1 week came to Gujarat. मेरे को गुजरात आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। बिल्डिंग हिल रहा है। मैंने बोला यार यही बोल रहा था मेरा दोस्त लोग मत जाना यार, इट इज मूविंग। मैं सोचा मुझे चक्कर आ रहा। And my brother ran and said, "Get down. We have to go down." भाई ने मुझसे कहा कि भाग करके नीचे चलो, हमें नीचे जाना है। Except me in the second floor, everybody's on the street. God kept that time also on the top place. उस समय भी सेकंड फ्लोर में था और उस समय मेरे को परमेश्वर ने बहुत ऊंचाई में रखा था। इतना ईमानदार ट्रांसलेटर है यार। See, always, let me tell you, that was the time. If you would have missed, what would have happened? एक समय रहता है, अगर आप उसको मिस कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या से क्या हो जाता है। मुझे लग रहा है परमेश्वर हर 20 साल में कुछ मौका देता है। Then 2020 में एक मौका दिया परमेश्वर मुझको। कोविड आया था, कुछ करो अभी। पता नहीं मेरे साथ क्या जुड़ा है। 2000 में earthquake जुड़ा है, 2020 में कोविड जुड़ा है।
When there is the evil happens, but the children of God, if you are connected, it will be a good for us. और ना ना चाहते हुए बहुत सारी जो संसार में है बुरी चीजें होती है, परंतु आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो बुराइयां भी आपके लिए भलाई बन जाती हैं। Somebody say, they connect with God. Always be connect with God. Be it anything outside. और हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है। We'll continue, but one person I need to speak is Moses. और मुझे एक जिसके बारे में बात करनी है वो मूसा के बारे में है। Very comfortable in the palace. वो बहुत ज्यादा आराम की जिंदगी जी रहा था अपने महल में, Well-built body, अच्छी बॉडी बनाया हुआ था, well-educated, बहुत पढ़ा लिखा था with a superpower in the world. और बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश का वो रहने वाला था। The prince, वो राजकुमार था वहाँ का, walking like a majestic chariots. और बहुत बड़े बड़े रथों में अपने घूमता था। There was a moment came in his life, God separated him. और एक क्षण आया जिसमें परमेश्वर ने उसको ये सब चीजों से दूर किया There is a choice he has to choose. और उस समय उसको चुनना था। Beautifully, this is what the word of God says. He chose to suffer with his people. और उसने अपने लोगों के साथ जो है वो पीड़ा उठाना को चुना। Hallelujah. It's beautiful. This is what Hebrew beautifully says. He chose to suffer with his people. और वो अपने लोगों के साथ पीड़ा उठाने को चुना। Then to be counted as a prince of Egypt. और वो अपने आप को इजिप्ट का राजकुमार कहलाना नहीं चाहा। Come on, this is what it says in Hebrew chapter 11, verse 23, 25. Come on. Hebrew 11:24. By faith, Moses. Everybody, come on. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. That happened after he had grown up. Verse 25 says, come on. He chose to be. Everybody, let's stand in the presence of God. Read. Come on, church. Come on. 25 mein aa jao. 25. Everybody, come on. He chose to be. You put it in NIV, no? NIV. He chose to be ill-treated, mistreated, along with the people of God, rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. One more time, come on. He chose to be mistreated along with the people of God, rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin in Egypt. इब्रानियों 11 उसका 24 और 25 में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। Come on, the way he connected with the movement of God. और वो जैसे परमेश्वर के मूवमेंट के साथ जुड़ गया, उसका इच्छा था क्या है? परमेश्वर का लोगों के साथ दुख उठाना, to be mistreated with the God's people. और वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने को चुना उसने। But what a way God lifted him. और परमेश्वर ने कितने अच्छे से उसको उठाया। The way God lifted him, he saw God face to face. He spoke to God face to face like a friend speaking to. और उसने परमेश्वर ने उसको ऐसा उठाया कि वो परमेश्वर से आमने सामने बातें करने लगा और परमेश्वर उसे अपना मित्र कहता था। Hallelujah. He saw the finger of God writing tablets for him. और उसने परमेश्वर की उस उंगली को देखा जिसने 10 वाणियां लिखी थी। Come on, nobody, church. किसी और ने नहीं चर्च। You read in the book of Exodus a number, it's written very clearly that tablets are the writing of God given to Moses. और निर्गमन में साफ साफ लिखा है कि वो जो पट्टी थी जिसमें 10 आज्ञाएं दी गई थी वो परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। A man 40 days without eating and drinking fellowship with God. और उस व्यक्ति ने 40 दिन बिना खाए पिए परमेश्वर के साथ सहभागिता करी। One moment that he didn't miss to choose God's people suffering than to be with the prince of Egypt. एक क्षण जो उसने मिस नहीं किया वो ये था कि उसने इजिप्ट का राजकुमार होने के जगह उसने परमेश्वर अपने लोगों के साथ पीड़ा उठाना को चुना। Now, when I was meditating, I just questioned myself, did I miss anything, Lord? और जब मैं मेडिटेट कर रहा था, जब मैं मनन कर रहा था, तो मैंने पूछा क्या परमेश्वर मैंने कुछ मिस किया है? As a church, did we miss anything? क्या एज अ चर्च की तरह क्या हमने कुछ मिस किया है? You know, मैं थोड़ा पागल हूँ। मैं जब बढ़ने के समय ना, यदि उस दिन मूसा चूज किया है इजिप्ट, उधर रहूं, what would have happened to Israel?
अगर मूसा ने चुना होता है कि मैं मिस्र का राजकुमारी रहूं, तो इजरायलियों के साथ क्या होता? Church, who will choose? After Jesus, I feel Moses and Paul, they chose to suffer for people. और मूसा के बाद यीशु मसीह और हम पौलुस के जीवन को देखें तो उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को के लिए पीड़ा उठाया। Come on, read, come on. Moses chose to be mistreated when we all wanted to be well treated. और हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा बर्ताव करे, परंतु मूसा ने वो चुना कि उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव Come on, हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करेगा तो फोन ब्लॉक्ड है ना, उसका गली नहीं जाएंगे, वो सेक्टर नहीं जाएंगे, उसका मुंह नहीं देखेंगे, वो गली में भी नहीं जाएंगे। तो मुझे इज्जत नहीं देता, मैं क्यों तेरा रास्ता में आऊं? वो आएगा तो भी हम फ्लाइट लेकर दूसरा कंट्री चला जाएंगे। सही है ना? बट लुक एट दिस मैन, ही chose to be mistreated because he knows in that, even in that mistreated, I feel the presence of God, I feel God's movement. और इस जो बुरा बर्ताव हो रहा था मूसा उसमें भी जानता था कि इसमें परमेश्वर की उपस्थिति है। God is looking for hearts committed to God. God strengthens them. और जब हम अपना हृदय परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर हमें शक्तिशाली बनाता है। El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना, El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना, El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना। Ask God, I want to be in that moment of yours, O Lord. आपका मुंह में मैं रहना चाहता हूँ परमेश्वर, आपके हलचल में। You know, the first book we read in Genesis about the first couple who missed the God's move and the moment. परमेश्वर आके पूछता है, Adam, where are you? Church, let never come to a place where God calls, where are you? Never be in a place where God takes your names and says, where are you? Be always there. You see the people of God, they say, here I am, Lord. Abraham said, here I am. Moses said, here I am. Isaiah said, here I am. Samuel said, here I am. Don't miss God's move. Don't miss the bus. Young people, pratna karo. Father, mother, pray. I don't want to miss any bus, O Lord. मेरा बच्चा का जब admission है, I don't want to miss, O Lord. When they are marriage, I don't want to miss, O Lord. Come on, I want to feel pray. Come on, pratna karna. We don't want to miss the bus, O Lord.
We don't want to miss the opportunity, O Lord. Come on, when the time is right, let it be. When it is the will of God, let it be. Hallelujah. Shandaraladarabalabaraba. Not my will, but yours, O Lord. Not my will, but yours. Very often people quickly decide. They don't think about their children's marriage. They don't think about their future. They don't think about, that's why we see a lot of them after married 20-25 divorce, goes this and that. They just don't think about them. There's going to be a great movement the children has, but they themselves move away. God help us. In the move of God, there is a protection, church. In the move of God, there is a provision. In the move of God, there is a divine help, church. Be in God's move. Be in God's move. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ask God, God, I refuse to be in stagnant, oh Lord. I refuse to be, Lord, in a big monument, oh Lord. We want to be in a move. Help us, oh God. In the lowest point, we want to be like Ruth, oh Lord. In the highest point, we want to be like Moses, oh Lord. Come on, pratna karenge. Come on, in the lowest point. It always surprises me. People run away from the widow. But this young girl choose to go with the widow. Come on, in my lowest point, help me which direction to move. Like Moses in the highest peak. In the peak of his palace, in the peak of his age, at the age of 30, he chose to stand not on Pharaoh's strength, but in the strength of God. May this word keep ringing, O Lord. In the evening service, as we continue to meditate, help us, O Father God. Bless everyone watching us online. Pray that we will not be stuck or stagnant. Be in God's movement, oh God. Bless you, Lord. Haath uthakar, come on, grip my hand, Lord. Mere haath ko pakadna, Parmeshwar. I don't want to miss your movements, oh Lord. I don't want to miss any moment, oh God, this life. Not in our family, in our church, anything, oh Father God. You want to strike when the iron is hot. We don't want to miss the moment, oh God. She said, in the lowest of the lowest situation, to decide like Ruth, in the highest and the high, to decide like Moses. Give us the grace, wisdom, oh Father God. Bless you. Thank you and we love you, Jesus. We give you all the glory, honor to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Shall you give a big hand to the Lord? Turn to your neighbor and say, don't miss God's moment. Hallelujah. Church, I'm deeply, Ruth in the lowest point, she knows where to move. Moses in the highest peak, he knows where to move. It's very important, church. Dono haath utayenge. Let's bless the Lord. Angel, come here. Thank God, God brought you here. Thank you, Jesus, for your good, O Lord. Give us the grace to understand, O Father God. Oh, may the Lord bless you. May the Lord keep you. May His light shine upon you. Be gracious to you. As the Lord helped Ruth to recognize, Moses to identify, 2 disciples to obey. May the Lord give us also the grace in the highest peak and the lowest pit to understand God's move. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, the sweet communion of the Holy Spirit of God be with us. As in this moment, never to miss God's moment and have a miracle till Jesus return or we return. And all God's children say, Amen. Hallelujah. Bolo Maharaj Yishu Masih ki, Raja Yishu Masih ki. God bless you.